नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूजी बोले। इस वाचक कन्या का नाम इशिता है और आज के एपिसोड का नाम है गोपेश्वर महाराज। अभी रिसेंटली मैं अपनी दोस्त के साथ बनारस घूमने के लिए गई थी, तो वहाँ पर ट्यूसडे पड़ा तो हम पहुँच गए संकट मोचन हनुमान मंदिर। वहाँ पर हमें इतने बढ़िया दर्शन हुए डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ट्यूसडे था, तो सोचो कितनी भीड़ होगी। तो हमें इतने सुंदर दर्शन हुए भगवान के, और वहाँ की जो भगवान की प्रतिमा है वो इतनी ज़्यादा क्यूट है कि पूछो ही मत। तो हम दर्शन करके जब मंदिर की हमने परिक्रमा करी तो हम पीछे पहुंचे वहाँ के आंगन में, कोर्टयार्ड में। वहाँ पे 250-300 लोग बैठे हुए थे मंजीरे और हारमोनियम लेकर, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा धुन में, मेलोडी में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। हर जगह आनंद ही आनंद फैला हुआ था, तो हमने सोचा हम भी थोड़ा ले लेते हैं। वहाँ पर खड़े हो गए अपने हाथ जोड़कर, आंख बंद करके कि बस प्रभु के नाम में अब है ना लीन हो जाएंगे, और कुछ है नहीं अब ज़िंदगी में। तो मैं खड़ी थी, मेरी दोस्त मेरे साइड में खड़ी थी, हम सब इंजॉय कर रहे थे। तो अचानक से मुझे ऐसा फील हुआ जब मेरी आंखें बंद थीं कि साइड में कुछ मूवमेंट हो रहा है। जब मैंने अपनी आंख खोल के साइड में देखा तो मेरी दोस्त अपने दुपट्टे से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। तो वापस से मैंने अपना पोजीशन रिज्यूम कर लिया कि भगवान के नाम में विलीन हो, पर मैं उसके लिए इतना खुश थी कि आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस इन द वर्ल्ड उसको यहाँ पर आकर वो भक्ति के रस का स्वाद चखने को मिला। उसको भगवान ने इतना ज़्यादा अपने नाम में डुबा दिया कि वो बस रोना ही उसका एक लास्ट रिसोर्ट था और कुछ भी नहीं था। और मैं उसके लिए कितना खुश थी मैं आपको बता नहीं सकती। बट उस पॉइंट पे मुझको ये एक क्वेश्चन आया कि अभी अभी हम भगवान के दर्शन करके आए हैं, भगवान की प्रतिमा इतनी सुंदर थी, हमने देखी, पर हमें तब रोना नहीं आया, पर भगवान के नाम सुनकर रोना क्यों आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डीप चली गई इस ख्याल में, तब जाकर मैंने रियलाइज़ किया कि जब आपकी निराकार अंदर की जो आत्मा है वो भगवान के निराकार स्वरूप को एक्सेप्ट करने लगती है ना, तब आपकी आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार जो होता है उसका प्रमाण वो आंसू होते हैं। भगवान का निराकार रूप मतलब हम भगवान को मंदिरों में तो देखते हैं, भगवान की प्रतिमा देखते हैं, पर धीरे धीरे जब ये रियलाइज़ करना शुरू करते हैं ना कि भगवान कण कण में है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह भगवान है, तब ये महसूस होता है। क्योंकि बचपन से मैं बांके बिहारी के मंदिर में जब देखती थी तो मेरे को रैंडमली है ना लोग कोनों में रोते हुए दिखते थे, बस भगवान को देखकर रो रहे हैं। क्यों? श्रृंगार अच्छा है इस वजह से? नहीं, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उनकी अंदर की आत्मा सामने खड़े परमात्मा से साक्षात्कार कर रही है। वो जो एनर्जी, वो जो शक्ति उनके बीच में फॉर्म हो रही है ना, वो उनको हज़ारों की भीड़ के बीच में भी अकेला कर देती है। आपको क्या लगता है कि उन लोगों को प्रॉबेबली ऐसा नहीं लगता होगा जैसे नॉर्मली लोगों को लगता है कि हम दूसरों के सामने नहीं रो सकते, थोड़ा सा वीकनेस दिख जाती है। प्रॉबेबली उन लोगों को भी ये लगता होगा, पर उस पॉइंट ऑफ टाइम में वो उस भीड़ के बीच में इतना अकेले होते हैं अपने भगवान के साथ कि वो बिल्कुल डिफेंसलेस हो जाते हैं। वो सब कुछ छोड़कर बस भगवान को कहते हैं कि आज आप इतने सुंदर लग रहे हो ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो दैट इज़ भक्ति। और उस दिन मुझको भक्ति की, मुझको सत्संग की पावर का पता चला। और रिसेंटली मैंने गर्ग संहिता में एक कथा पढ़ी जो कि इस पूरे इंसिडेंट को और क्लियर कर देगी। तो एक टाइम की बात है, एक मुनि थे, आसुरी मुनि, जो कि कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत तपस्या करते थे। तो एक दिन वो अपने ध्यान में बैठे थे और उनको कृष्ण जी दिखे नहीं। वो उनने बहुत खोजा, बहुत देर तक वो ध्यान में लगे रहे और ज़ोर से कि भगवान प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, पर भगवान दिखे नहीं। वो निकले अपने घर से बद्री का आश्रम की तरफ, उधर नर नारायण के आश्रम में गए, वहाँ पर उनको भगवान नहीं मिले। वैकुंठ गए, वहाँ नहीं मिले। क्षीर सागर में श्वेत जो द्वीप है वहाँ गए, वहाँ भगवान नहीं मिले। गौलोक में गए, भगवान नहीं मिले। देवलोक, सत्यलोक, हर जगह छान मारा, भगवान थे ही नहीं। सबसे पूछते चले गए कि भगवान कहाँ है, सब बोलते कि हमें नहीं पता कहाँ है। तो वो दुखे हारे, थके हारे पहुँचे कैलाश पर्वत शिव जी के पास, और शिव जी से पूछते हैं कि प्रभु मुझे मेरे भगवान नहीं मिल रहे। अब शिव जी वहाँ पर बैठे थे ध्यान में, पता है किसके? कृष्ण भगवान की मधुर मुरली की जो धुन थी उसका ध्यान कर रहे थे शिव जी। और वो बस जाने ही वाले थे महाराज अटेंड करने के लिए कि आसुरी मुनि उनके पास आकर जब बोलते हैं कि उन्हें भगवान नहीं मिल रहे, तो शिव जी उनको साथ लेकर चल पड़ते हैं वृंदावन। तो ऐसा नहीं था कि किसी भी लोक में जहाँ जहाँ पे वो आसुरी मुनि गए वहाँ पर उनको भगवान नहीं दिखे, मिले नहीं, क्योंकि भगवान तो हर जगह है।
पर पॉइंट यही था कि जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप बहुत अकेले हो, भगवान ध्यान में नहीं दिख रहे, भगवान मंदिर में वो पूर्णता महसूस नहीं हो रही, तो आप कुछ भी मत करो, या तो सत्संग करने बैठ जाओ या किसी होते हुए सत्संग में बैठ जाओ। ऐसा बढ़िया एक्सपीरियंस होगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि सब भगवान का जो एसेंस है ना, भक्ति का रस है, वो आपको उसी मोमेंट में महसूस हो जाएगा। तो आगे की कथा में बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि महाराज होता क्या है। बेसिकली श्री कृष्ण अपनी माया से एक ऐसी रात बनाते हैं जो कि इक्वल होती है 6 महीने के टाइम पर। तो एक ऐसी रात जिसमें 6 महीने का पूरा टाइम हो, उसमें भगवान अपनी मधुर मधुर सी बांसुरी बजाते हैं और उनके बांसुरी के धुन पे सब गोपियाँ ध्यान करती हैं। जो वो होता है ना कि अगर आपने कोई बहुत ही डीप सत्संग अगर अटेंड किया हो, तो आपको है ना ये महसूस होता है कि आपकी आत्मा अंदर से नृत्य कर रही है। आप तो बैठे हुए हो, आप बिल्कुल ध्यान में बैठे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर अचानक से ना सब कुछ वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। आपके हाथ, आपके पैर जब पूरी भक्ति के रस में डूब जाओगे ना, कहीं से भी चल पड़ेंगे बस। तो उनके साथ भी यही होता है। महारास में जब वो इतनी मधुर मधुर बांसुरी बजाते हैं तो वो सुध बुध खो के बस बह जाती हैं उसमें बस उनकी आत्मा परमात्मा की परिक्रमा कर रही होती है, नृत्य करते करते, गीत गाते गाते, सब कुछ करते करते, सबसे प्योरेस्ट ऑफ फॉर्म में। तो महादेव पहुँचे आसुरी मुनि के साथ वृंदावन में कि महाराज अटेंड करेंगे, बिल्कुल लाइव देखेंगे। तो जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो गेट पर वृंदा गोपी उनको रोकती हैं कि प्रभु आप कहाँ चले जा रहे हो, यहाँ सिर्फ हम और हमारे श्री कृष्ण ही जा सकते हैं, बस एक ही नर है यहाँ पे जो कि श्री कृष्ण है, बाकी सब गोपियाँ हैं। तो शिव जी कहते हैं ऐसे कैसे काम चलेगा, हम इतनी दूर से आए हैं सिर्फ और सिर्फ महाराज अटेंड करने के लिए। तो फिर वृंदा गोपी कहती हैं अच्छा एक काम हो सकता है कि आप मानसरोवर नदी में जाकर स्नान करके आइए, आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो शिवजी जाते हैं आसुरी मुनि के साथ, स्नान करते हैं मानसरोवर में, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो इतनी सुंदर गोपी का रूप धारण कर लेते हैं। और क्योंकि शिवजी ने वो रूप धारण किया होता है, उस गोपी का नाम पड़ता है शिवानी। तो शिव जी आसुरी मुनि के साथ अपना गोपी का रूप धारण करके जाते हैं महारास में, और बांसुरी सुनकर वो इतने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि सुध बुध खोकर नृत्य करने लगते हैं। उनकी चूनर उनके सर से हटती है तो कृष्ण भगवान उनको देखते हैं, उनके पास आते और कहते हैं प्रभु आप वो इतने खुश होते हैं कि उनको गोपेश्वर नाम से एड्रेस करते हैं, मतलब गोपियों के ईश्वर। तो कृष्ण भगवान शिव जी को कहते हैं कि जब भी कोई भी मेरे भक्ति का रस प्राप्त करना चाहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद से ही मुमकिन होगा। और इसी नाम पर पड़ा वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध महादेव के मंदिर का नाम, जो कि है गोपेश्वर महादेव मंदिर। और आपको एक बात पता है कि गर्ग संहिता के लास्ट में जब ये कथा खत्म होती है तो वहाँ लिखा है कि सब गोपियाँ बहुत उदास हो जाती थी महाराज के एंड में, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तो बस क्षण के लिए था, हम तो एक्सपेक्ट कर रही थी ये बहुत ज़्यादा होगा। तो सोचो जब भगवान ने 6 मास जितना टाइम एक रात में देकर महाराज रची और गोपियों को वो क्षण भर की लगी, तो भगवान की भक्ति कितनी निराली है कि आप पूरी जिंदगी अपनी बिता देते हो उसके रस को प्राप्त करने के लिए, फिर भी आपको लगता है कि टाइम कम पड़ गया। अब सत्संग के महात्म्य की बात हुई है और सत्संग ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसी कथा पर बेस्ड मेरी दादी का एक बहुत ही फेवरेट भजन है जो कि वो हमें बचपन से सुनाती आ रही हैं, तो थोड़ा सा हो जाए। वृंदावन में रास रचो है, गोपी बने हैं त्रिपुरार, आज शिव गोपी बने, अरे गोपी बने हैं त्रिपुरार, आज शिव गोपी बने। गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ, अरे मेहंदी लाल गुलाल, आज शिव गोपी बने, अरे गोपी बने हैं त्रिपुरार, आज शिव गोपी बने। घूम घुमारो लहंगा पहनो और चूनर गोटेदार, आज शिव गोपी बने। लटाओट से देखे श्री कृष्ण, लटाओट से देखे श्री कृष्ण,
जान गए सारे राज, आज शिव गोपी बने, अरे गोपी बने हैं त्रिपुरार, आज शिव गोपी बने। ऐसी बंसी बजाई मोहन ने, नाच उठे त्रिपुरार, आज शिव गोपी बने, अरे गोपी बने हैं त्रिपुरार, आज शिव गोपी बने। नाचे नचत सुध बुध यु खोई, नाचे नचत सुध बुध यु खोई, यहाँ चूंदर वहाँ आप, आज शिव गोपी बने। लटाओट से देखे नंदलाल, अहो गोपेश्वर नार, आज शिव गोपी बने, अरे गोपी बने हैं त्रिपुरार, आज शिव गोपी बने। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, मे द शक्ति बी विद यू।